आज मैं आपके सामने एक व्यंग लेकर आया हूं, जिसमें समाज की विभिन्न व्यवस्थाएं, चिकित्सा व्यवस्था, फिल्म जगत और वर्तमान की सामाजिक व्यवस्थाएं जो भी हैं उन पर कटाक्ष किया गया है। इस व्यंग का जो शीर्षक है वह है पृथ्वी का सर्वे। एक दिन की बात थी, मैं रात को सोने ही जा रहा था, तभी मेरे सामने विष्णु जी, महादेव जी और नारद जी दिखे। मैंने उनसे कहा, इस वक्त कौन सा चंदा मांगने आए हो? विष्णु जी बोले, क्या 2 मिनट हमें कुछ पूछने का मौका मिलेगा? मैंने कहा, मुझे इसमें क्या मिलेगा? महादेव जी नारद जी से बोले, लिख लो ये कॉमन बात जो सर्वे के दौरान हमें सबने बोली है। मुझसे बोले, बालक तू भी मुंह खोल अपना, कितनी है तेरी बोली? मैंने कहा, ज्यादा तो क्या बोलूं मान्यवर, बस तार की कीमत से दोगुनी है मेरी बोली। उन्होंने कहा, पैसे का हिसाब तो देख लेंगे, पर यह बताओ हमने मानव बनाने में क्या कमी छोड़ी है? उसका सॉफ्टवेयर काम नहीं करता या उसकी वायरिंग है पुरानी? हमने कहा, वायरिंग तो चल जाएगी, पर मानव को इतनी बुद्धि क्यों दे दी? इससे तो तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ जाएगी और कुछ दिनों में रही सही और धुल जाएगी। वो तीनों चौंके और बोले, बुद्धि से क्या फर्क पड़ता है बालक? मैंने कहा, बुद्धि के कारण ही तो तुम्हारे डिपार्टमेंट की वैल्यू घटी है और मानव निर्मित सुपरमैन, शक्तिमान और स्पाइडरमैन की टीआरपी बढ़ी है। तभी विष्णु जी बीच में बोले, नारद कहता तो सच्चा है, भले ही हमारे सामने बच्चा है। तभी नारद जी ने ये बात तपाक से लिख ली। महादेव जी बोले, बालक यही परेशानी हमारे अस्तित्व पर खतरा है या कुछ और भी है जो मानव में ज्यादा डल गया है? मैंने कहा, महोदय अब तक की बात का जो पैकेज था वो तार की कीमत पर डिपेंड था, बाकी बात बाजार की महंगाई के भुगतान पर होगी। विष्णु जी बोले, बेटा क्या हिसाब है बाजार की महंगाई का? मैं पहले थोड़ा हंसा और फिर बोला, मैं कैसे बताऊं जब हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हिसाब देने में रो गए थे, तो मेरी क्या औकात जो बाजार का हिसाब बता सकूं? महादेव जी बोले, बेटा कुछ हल्का फुल्का तो आइडिया दे दो, हमें भी ऊपर से पास कराना होता है। मैंने कहा, महोदय एक बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा, आपके ऊपर के डिपार्टमेंट में ये बजट ऐसे ही पास हो जाता है या पृथ्वी की तरह कुछ देना पड़ता है? नारद जी चिढ़ते हुए बोले, ऊपर तो बाबूगिरी का काम मैं ही करता हूं और सूखी तनख्वाह में ही काम करता हूं। तुम समझते क्या हो? क्या सब कुछ पृथ्वी की तरह होता है? पृथ्वी की तरह ही सब भ्रष्टाचार करते हैं? मैं बोला, आप तो बुरा मान गए महोदय, यहां तो हर एक आदमी पैसे पर मरता है और इसी आमदनी से तो घर का खर्च चलता है। नारद जी कुछ धीमे स्वर में महादेव जी से बोले, पृथ्वी की ऐसी दुर्गति, ये तो कलयुग का असर लगता है। मैंने ये बात सुन ली और मैं बोला, असर कलयुग का नहीं है, यह तो हमारे भारतीय सिनेमा का प्रभाव है और इसका पूरा श्रेय सेंसर बोर्ड को जाता है, जिनके योगदान से रागिनी एमएमएस जैसी फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है। और सुनो, धूम जैसी फिल्मों से हमें चोरी डकैती की तकनीक से अवगत हो रहे हैं और इसको हम दैनिक कार्यों में उपयोग में ले रहे हैं। विष्णु जी निराश भाव से बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा होता तो कोई भक्त तो मंदिर में इसकी शिकायत लेकर आता। मैं बोला, जनाब आप तो इतना बात मत करो, इस चीज की शिकायत में कई बार लेकर आया, लेकिन मंदिर में चढ़ावा ना चढ़ाने के कारण ये मेरी फरियाद वहां का पुजारी ही पचा गया। और सुनो, आपके कुछ एजेंट तो ऐसे हैं जो आपके नाम का गलत प्रयोग करके भोली भाली लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। इतना सुनते ही महादेव जी को क्रोध आया और वो बोले, कौन है वो? मुझे नाम बताओ, मेरे क्रोध से आज वो नहीं बच पाएगा। मैंने कहा, ठंडक से काम लो प्रभु, वरना बीपी ऊपर नीचे हो जाएगा और दिखाने की लाइन में लगे लगे सुबह से शाम हो जाए। भले ही संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन फिर भी मैं बोला तो बवाल मच जाएगा, अखबार के पहले पृष्ठ पर मेरा नाम छप जाएगा और कुछ दिनों के बाद उठावनी के कॉलम में मेरा फोटो छप जाएगा। धन्यवाद।